एक बार देवी पार्वती नहाने जा रही थी। वह कैलाश पर्वत पर अपने महल में थी। उनका मन बहुत खुश था। नदी का पानी बहुत ठंडा था। पार्वती ने अपने शरीर पर उबटन लगाया। उबटन बहुत सुगंधित था और उनकी त्वचा चमक रही थी। उन्होंने अपने बालों में फूल लगाए। उनके आभूषण चमक रहे थे। पार्वती को अचानक एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा, काश मेरा अपना एक बेटा होता। वह अपने बेटे के साथ खेलना चाहती थी। उसे अपनी गोद में लेकर प्यार करना चाहती थी। पार्वती ने उबटन से एक सुंदर सा बच्चा बनाया। उन्होंने अपनी शक्ति से उसमें जान डाल दी। बच्चा जीवित हो गया। पार्वती बहुत खुश हुई। पार्वती ने बच्चे को प्यार से गले लगाया। उन्होंने उसका नाम गणेश रखा। गणेश बहुत सुंदर और ताकतवर था। उसकी आंखें चमक रही थीं। पार्वती गणेश को अपने साथ महल में ले गईं। उन्होंने उसे नए कपड़े पहनाए और मिठाई खिलाई। गणेश बहुत खुश था। पार्वती को स्नान करने जाना था। उन्होंने गणेश से कहा, बेटा तुम यहीं रुकना, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने मां की आज्ञा मान ली। गणेश ने दरवाजे पर पहरा देना शुरू कर दिया। वह बहुत बहादुर और साहसी था। वह किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देगा। भी कही। उसी समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आ गए। वह पार्वती से मिलने आए थे। उन्होंने गणेश को दरवाजे पर खड़ा देखा। शिव ने गणेश से कहा, बेटा मुझे अंदर जाने दो, मैं तुम्हारी मां से मिलने आया हूं। लेकिन गणेश शिव को नहीं पहचानते थे। गणेश ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। मेरी मां ने मुझे मना किया है। शिव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश नहीं माना। शिव को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से वार किया। गणेश छोटा था, लेकिन बहुत बलवान था। उसने शिव का सामना किया। शीशत के ढेर। शिव और गणेश में बहुत भयानक युद्ध हुआ। गणेश ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन शिव बहुत शक्तिशाली थे। गुस्से में आकर शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश का शरीर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। जब पार्वती को इस घटना का पता चला, तो वह बहुत दुखी हुई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने शिव से कहा, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। पार्वती का गुस्सा देखकर सारा संसार डर गया। सारे देवी देवता कांपने लगे। शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव ने पार्वती से माफी मांगी। उन्होंने कहा, देवी मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आकर ऐसा किया। पार्वती ने कहा, तुम मेरे बेटे को जिंदा कर दो। शिव ने कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाना होगा। शिव उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। शिव को उत्तर दिशा में एक हाथी मिला। उन्होंने हाथी का सिर काट लिया और वापस आ गए। उन्होंने गणेश के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ दिया। शिव ने अपनी शक्ति से गणेश को फिर से जिंदा कर दिया। गणेश की आंखें खुल गईं। वह फिर से जीवित हो गया था। पार्वती बहुत खुश हुई। उन्होंने शिव को गले लगा लिया। सभी देवी देवताओं ने गणेश का स्वागत किया। गणेश को विघ्नहर्ता का नाम दिया गया। विघ्नहर्ता का मतलब होता है बाधाओं को दूर करने वाला। गणेश को सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। उनकी पूजा करने से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गणेश की मूर्ति घर लाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोग नाचते हैं, गाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। यह त्योहार खुशी और समृद्धि का प्रतीक है।